हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की कहानी की शुरुआत होती है एक मेट्रो में, जहां खिड़की के पास बैठा हुआ उदास सीडीओ घर वापस जा रहा है। ट्रेन से उतरकर वो एक कन्वीनियंस स्टोर में जाता है और रोजमर्रा की चीजें खरीदता है। घर पहुंचकर वो अपनी एयर डॉल नजोमी के साथ डिनर करता है। उसके बर्ताव से ऐसा लगता है कि जैसे वो उसे एक जिंदा इंसान समझता है। रात में वो उसे बीवी की तरह प्यार करता है। सुबह उसे गुड बाय कहकर वो काम के लिए निकल जाता है। अचानक से नजोमी हरकत करने लगती है। वो बिस्तर में से निकलकर कमरे में चलना शुरू कर देती है और क्योंकि वो एक एयर डॉल है, उसकी परछाई पारदर्शी है। खिड़की में खड़ी होकर वो गिरती हुई पानी की बूंदों को अपने हाथ पर महसूस करती है। इसके बाद वो अलग अलग पोशाकें ट्राई करने लगती है। जब वो एक 2 पीस ड्रेस ट्राई करती है तो हम उसकी नाभि की जगह एक एयर प्लग को देखते हैं। इसके बाद वो एक फ्रेंच मेड का आउटफिट ट्राई करती है और उसे पहनकर घर से बाहर निकल जाती है। गली में एक भागती हुई लड़की को उसका पिता पीछे से बुलाता है और उसे उसका लंच बॉक्स देता है। नोजोमी बड़े ध्यान से उन दोनों को देखती है। इसके बाद वो लोगों को सड़क के किनारे रखे बिन्स में कचरा डालते हुए देखती है। एक वर्कर उनमें से ज्वलनशील पदार्थों को अलग करता है। गली में रहने वाली एक विधवा शियाको उस वर्कर का शुक्रिया अदा करती है। नोजोमी उसकी नकल करती है और उसके बाद गली में वो जहां भी जाती है, जिस भी वर्कर को देखती है, उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। आगे ब्रिज पर एक टीचर के साथ उसे कुछ बच्चे नजर आते हैं और एक छोटी लड़की अपना हाथ नोजोमी की तरफ बढ़ाती है। जैसे ही नोजोमी उसका हाथ पकड़ती है, लड़की कहती है कि उसके हाथ बहुत ठंडे हैं। इसके बाद नोजोमी उन बच्चों के साथ सैंड पिट में खेलती है। वहां से निकलकर एक पार्क के आगे से गुजरते हुए नोजोमी कीची को देखती है, एक वृद्ध व्यक्ति जो ऑक्सीजन टैंक के साथ पार्क की बेंच पर बैठा है। इसके बाद वो पास की एक बिल्डिंग की छत पर चली जाती है और वहां से शहर की आवाजें सुनती है और शहर को देखती है। घर की तरफ लौटते समय वो सिनेमा सर्कस वीडियो रेंटल शॉप देखती है। अंदर जाने पर वो रैक्स में रखी हुई डीवीडीज और वीएचएस टेप्स को देखकर हैरत में आ जाती है। काउंटर पर जुनिची खड़ा होता है, जिसके पीछे एक साइन लगा है जहां ये बताया गया है कि उन्हें नए वर्कर्स की जरूरत है। शाम को हिडेयो नोजोमी को व्हीलचेयर पर बिठाकर पार्क में ले जाता है। उसकी मौजूदगी में वो एक बेजान गुड़िया की तरह बर्ताव करती है, लेकिन जब वो उसको किस करने की कोशिश करता है तो वो हल्के से पीछे हो जाती है। अगले दिन वो वीडियो शॉप पर काम शुरू कर देती है, जहां जुनूची और उसका बॉस ये जानकर बहुत हैरान होते हैं कि उसको फिल्मों के बारे में बहुत कम जानकारी है। तभी एक औरत दुकान के बाहर से निकलती है और उसकी स्टॉकिंग्स पर जोड़ है, जिसे देखकर नोजोमी उसे भी एक डॉल समझती है। टूल पर खड़ी होकर डीवीडी लगाती हुई नोजोमी को एक आदमी बुरी निगाहों से देखता है। रेस्टरूम में नोजोमी अपने पैरों पर, बाजुओं पर और गर्दन पर जोड़ को देखती है। घर लौटते वक्त उसके पास एक लिस्ट है जिस पर वो तमाम फिल्मों के नाम लिखे हैं जिन्हें वो देखना चाहेगी। कचरे के ढेर के आगे से गुजरते समय उसे एक सेब नजर आता है जो उसके हिसाब से एकदम ठीक है और वो सोचती है कि इसे किसने क्यों फेंका है। ताजा फल सड़क पर गिरा होता है और एक गंदे से अपार्टमेंट में एक औरत पिज्जा खाती है और कोला पीती है। उस रात नोजोमी को नहलाते हुए उससे पूछता है कि क्या उसने देखा कि वो उसके लिए एक नया शैम्पू लाया है। नहलाने के बाद वो उसे बिस्तर में लटाकर उसमें हवा भरता है और फिर वही करता है जो उसके साथ वो हर रात करता है। नोजोमी सोचती है कि उसके लिए वो हमेशा एक एयर डॉल ही रहेगी, जिसका काम सिर्फ उसकी शारीरिक भूख को मिटाना है। अगले दिन वो एक मेकअप शॉप में जाती है, जहां उपस्थित अटेंडेंट उसके जोड़ों पर मेकअप लगाकर उन्हें छुपा देती है। इसके बाद वो कपड़ों की शॉपिंग करती है और वहां उसे एक मैनिक्विन दिखाई देती है। उस निर्जीव मैनिक्विन को देखकर वो अचंभित होती है। घर पहुंचकर वो अपने नए कपड़े ट्राई करती है और अपने जोड़ों पर मेकअप लगाती है। अगले दिन स्टोर में वो जुनिची से डीवीडी साफ करना सीखती है। स्टोर के स्क्रीन पर चल रही पायरेट फिल्म को देखकर वो कहती है कि उसने कभी समुद्र नहीं देखा। ये बात सुनकर जुनिची बहुत हैरान होता है। काम के बाद दोनों बीच पर जाते हैं, जहां नोजोमी फेंकी हुई बोतलों को जमा करती है। वहां नोजोमी जुनिची से पूछती है कि बूढ़े होने का मतलब क्या होता है। जुनिची बताता है कि जीवन के अंत की तरफ पहुंचने को बूढ़ा होना कहते हैं। डिनर के दौरान जुनिची देखता है कि उसने कुछ भी नहीं खाया। पास के टेबल पर बैठी गली वाली लड़की एक डॉल के बालों को फोक से सहलाती है। उसके पिता उससे पूछते हैं कि वो क्या कर रही है। लड़की कहती है कि उसने ऐसा एक फिल्म में देखा था। पिता की नजरें हटती ही लड़की गाजर को उठाकर जमीन पर फेंक देती है और चबाने की एक्टिंग करने लगती है। नोमी उसकी नकल करती है और वो और लड़की एक दूसरे को आंख मारते हैं। तभी एक वेटर केक लेकर आता है जिसमें बहुत सारी मोमबत्तियां लगी हुई हैं। लड़की का जन्मदिन होता है और जुनूची नोजोमी को बताता है कि लोग इस तरह से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। लड़की फूंक मारकर मोमबत्तियों को बुझा देती है। घर लौटते समय नोजोमी देखती है कि उसकी परछाई पारदर्शी है और वो भागकर जुनिची के पीछे छुप जाती है। बस का इंतजार करते समय जुनिची उससे पूछता है कि वो और क्या क्या जानना चाहेगी। नोजोमी बस में उसका चित्र बनाती है और उसे कहती है कि वो उसके बारे में ही और ज्यादा जानना चाहेगी। घर पहुंचकर उसे वो डब्बा मिलता है जिसमें वो आई थी और उसकी कीमत लगभग 6000 येन थी। हिडियो की आहट सुनते ही वो कपड़े निकालकर बिस्तर पे लेट जाती है। अगले दिन काम पे जाने से पहले नोजोमी अपने आप में और हवा भर लेती है। स्टोर में गली वाली लड़की का पिता नोजोमी से उस फिल्म के बारे में पूछता है जहाँ एरियल फोर्क से अपने बालों
को संवारती है। नोजोमी को फिल्म के बारे में नहीं पता, लेकिन जुनोजी तभी वहां पहुंचकर फिल्म का नाम लड़की के पिता को बता देता है, द लिटिल मरमेड। इसी तरह से पुलिस वाला एक भ्रष्ट पुलिस वाले की फिल्म देखना चाहता है, लेकिन नोजोमी को उसके बारे में नहीं पता और स्टोर का मालिक उसकी मदद करता है। तभी स्टॉकिंग वाली औरत एक बार फिर से स्टोर के बाहर से निकलती है और नोजोमी भागकर उसे कंसीलर देती है, जिससे वो अपने जोड़ों को छुपा सकती है। वो औरत समझती है कि वो उसके झुर्रियों के बारे में बात कर रही है। स्टोर में नोजोमी जुनिची से माफी मांगती है क्योंकि उसको फिल्मों के बारे में ज्यादा नहीं पता। घर लौटते समय नोजोमी प्रैम में बैठी एक लड़की से बात करना शुरू कर देती है, जिसे देखकर उसकी माँ सचेत हो जाती है। नोजोमी शर्मिंदा होकर वहां से पार्क के लिए निकल जाती है। पार्क के बेंच पर वो स्वेटर बुनने का सामान निकालती है, तभी उसकी नजर पास ही बैठे हुए वृद्ध कैची पर पड़ती है। वो कैची को बताती है कि वो अंदर से खोखली है। कैची इसे फिलॉसफी समझता है और उसे कहता है कि आजकल ज्यादातर लोग अंदर से खोखला ही महसूस करते हैं। उससे बात करते हुए नोजोमी को एहसास होता है कि लोगों को एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है, क्योंकि इस बात को ठीक से समझाया नहीं जाता, इसलिए इंसान अकेलेपन का एहसास करते हैं और आपस में घुलते मिलते नहीं। झुर्रियों और पिज्जा वाली औरत अपने ऑफिस में दो नौजवानों को फ्लर्ट करते हुए देखती है और उसे और ज्यादा सूनेपन का एहसास होता है। हिडियो एक रेस्टोरेंट में काम करता है और उसे अपने कस्टमर्स के ऑर्डर याद नहीं रहते। अगले दिन काम के दौरान जुनिजी नोजोमी से फिल्मों के बारे में पूछता है और हमें पता चलता है कि उसकी फिल्मों की नॉलेज अब बढ़ती जा रही है। क्रिसमस की डेकोरेशन करती हुई नोजोमी सीढ़ियों से गिर जाती है और उसकी बाजू में से हवा निकल जाती है। जुरुजी फटाक से काउंटर से सेलोटेप लाकर उससे पूछता है कि उसका प्लग कहाँ है। नोजोमी शर्मिंदगी से उसे बताती है कि उसका प्लग उसकी नाभि में है। जुनुजी उसके प्लग में फूंक मारकर उसमें एक बार फिर से जिंदगी भर देता है। हवा भरते ही वो उठकर जुनुजी को गले से लगा लेती है। उस रात समुद्र के किनारे वो अपने हाथ के आर पार शहर की लाइटों को देखती है। सुबह वो खिड़की पर लगी विंड चाइम्स को फूंक मारती है और वो हिलने लगती है। नोजोमी अपना पंप कचरे में फेंक देती है क्योंकि उसे पता है कि जुनूजी उसमें जान फूंक सकता है। इसके बाद वो घर पहुंचकर हवा में तैरने लगती है, एक आर्केड में जाकर गेम्स खेलती है और फोटो बूथ पर अपनी फोटो खिंचवाती है। नदी में क्रूज करने के बाद वो एक दुकान से अपने लिए अंगूठी खरीद। पार्क में उसकी मुलाकात एक बार फिर से योशिको के साथ होती है, जिसे वो मुस्कुराकर बताती है कि एक दिन वो भी उसकी तरह बड़ी हो जाएगी। उस दिन स्टोर में जुरुजी उसे बताता है कि कई बार वो भी अपने आप को उसकी तरह खोखला महसूस करता है। काम के बाद जुरुजी उसे अपनी मोटरसाइकिल पर घुमाने के लिए ले जाता है। इसके बाद वो फिल्म देखने जाते हैं और नोजोमी अपना सर जुनुजी के कंधे पर रख देती है। उस रात बिस्तर में से खिसक कर नोजोमी बाथरूम में नहाने चली जाती है। अगले दिन जुनुजी उसे अपने घर ले जाता है और पूछता है कि जब उसके शरीर में से हवा निकली थी तो उसे कैसा लगा था। नोजोमी उसे बताती है कि वो क्षण उसके लिए दर्दनाक थे। वहाँ शेल्फ पर जुनुजी की एक लड़की के साथ तस्वीर देखकर वो उदास हो जाती है। इसके बाद ब्रिज पर खड़ी हुई नोजोमी को दिल टूटने का एहसास होता है। दूसरी तरफ योशिको की माँ उसे फोन पर संतावना देती है कि उसे अपनी जवान को वर्कर से खतरा महसूस नहीं करना चाहिए। घर पर अलमारी में छुपी हुई नोजोमी हिडियो का फोन कॉल सुनती है। हिडियो फोन पर किसी से पूछ रहा है कि क्या उन्होंने उसके घर पर आकर उसकी डॉल को बाहर फेंक दिया है, और अगर उन्होंने ऐसा किया भी है तो वो बदलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ बड़ी बड़ी लड़की देखती है कि उसकी डॉल की बैटरी खत्म हो रही है। स्टोर में नोजोमी को ताड़ने वाला लड़का उसकी जैसी डॉल की अपने कैमरे से तस्वीर खींच रहा है। रेस्टोरेंट में शेफ हिडियो से निराश लगता है क्योंकि वो बार बार अपना ऑर्डर भूल जाता है। काम के बाद हिडियो नोजोमी की दुकान पर पहुंचता है और उसे वहां देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन हिडियो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। उसके जाने के बाद स्टोर का मालिक नोजोमी से कहता है कि वो जानता है कि वो आदमी उसका बॉयफ्रेंड है। उसने एक रात उन दोनों को पार्क में देखा था। तो कहता है कि अगर वो उसे खुश नहीं करेगी तो वो जुनिची को बता देगा कि वो उसे चीट कर रही है। घर की अलमारी में छुपी हुई नोजोमी हिडियो को हैप्पी बर्थडे गाते हुए सुनती है। उसे एहसास होता है कि उसके साथ कोई है, और उसके बाद हिडियो वही करता है जो वो नोजोमी के साथ हर रात करता था। हिडियो के बाथरूम में जाने पर नोजोमी अलमारी से बाहर निकल आती है और बेड पर एक नई एयर डॉल को देखती है। तभी हिडियो वापस आ जाता है और उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। वो उससे पूछती है कि क्या वो नई नोजोमी के लिए केक लेकर आया था। हिडियो बताता है कि जब वो आई थी तब भी उसने ऐसा ही किया था। नोजोमी बताती है कि ये नाम नोजोमी हिडियो की एक्स गर्लफ्रेंड का था और वो ये बात जानती है। नोजोमी जानना चाहती है कि उसने उसे क्यों चुना था, और फिर उसे एहसास होता है कि हिडियो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिडियो बताता है कि उसे जिंदा देखकर उसे खुशी नहीं हुई, वो निर्जीव ही अच्छी थी। नोजोमी के पूछने पर वो बताता है कि इंसानी रिश्ते उसे निराश करते हैं। ये सुनते ही
नजोमी वहां से भाग जाती है और हिडियो उसका पीछा करने लगता है। नजोमी को लगता है जैसे कि वो डूब रही है, लेकिन लेकिन हवा के बुलबुले उसके मुंह और नाक से नहीं, उसकी नाभि में से निकल रहे हैं। अगले दिन नोजोमी केइची को मिलने जाती है और वृद्ध आदमी को उसकी दवाइयां देती है। केइची उसे छूने के लिए कहता है और नोजोमी को लगता है कि वो उसे हिडियो की तरह छूना चाहता है, लेकिन केइशी उसे अपना माथा छूने को कहता है। नजोमी के ठंडे हाथों को महसूस कर केइशी कहता है कि जिनके हाथ ठंडे होते हैं उनके दिल गर्म होते हैं। ये सुनकर नजोमी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उस शाम वो उस फैक्ट्री में जाती है जहां उसे बनाया गया था और वहां सोनाडा से मिलती है। सोनाडा उसे जिंदा देखकर खुश होता है और उससे पूछता है कि दिल पाकर उसे कैसा लगा। नजोमी बताती है कि दिल ने उसे सिर्फ दर्द ही दिया है। इसके बाद सोनाडा उसे और भी पुरानी डॉल्स दिखाता है और कहता है कि उन्हें देखकर उसे पता चल जाता है कि उसके मालिक उनसे प्यार करते थे या नहीं। नजोमी के पूछने पर सोनाडा बताता है कि उन डॉल्स को आखिरकार कचरे में फेंक दिया जाता है। इसके बाद वो नजोमी पे टचअप करता है और उसके जाने से पहले उससे पूछता है कि क्या उसे दुनिया में कोई भी खुशी मिली। नजोमी का हाँ में जवाब सुनकर वो भी खुश होता है। अगले दिन नजोमी जुनिची से पूछती है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड का सब्स्टिट्यूट है। जुनुची कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नोजोमी उसे कहती है कि वो उसके साथ जो चाहे कर सकता है क्योंकि वो एक एयर डॉल है। जुनुची कहता है कि वो उसमें से हवा निकालना चाहेगा। नोजोमी को परेशान देख वो कहता है कि वो एक बार फिर से पहले की तरह उसमें जान फूंक देगा। इसके बाद जुनुची उसे अपने बिस्तर पर ले जाता है और उसकी हवा निकाल देता है और एक बार फिर से उसमें हवा भर देता है। वो ऐसा बार बार करता है और बार बार उसमें नई जान फूंकता रहता है। जुनुची के सो जाने पर नोजोमी उससे खेलना चाहती है। वो अपने हाथ पर लगी हुई टेप को देखती है और ऐसी ही टेप जुनुची के शरीर पर भी लगाना चाहती है। वो एक ब्लेड से जुनुची के पेट पर कट लगा देती है और टेप लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पेट से खून निकलने लगता है। उसे तड़पता हुआ देखकर नोजोमी उसके मुंह में हवा भरना शुरू कर देती है। सुबह तक जुनुची ठंडा पड़ जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी नोजोमी उसमें हवा नहीं भर पाती, उसमें जान नहीं फूंक पाती। वो उसके मृत शरीर को एक बैग में बांधकर उसे कूड़ेदान में छोड़ देती है। जुनुची के जाने से वो बहुत निराश हो जाती है और कचरे के ढेर पर बैठकर अपने बाजू से टेप निकाल देती है। गली वाली लड़की उसके हाथ से रिंग निकालकर उसे अपनी डॉल पकड़ा देती है। नोजोमी एक तरफ लुढ़क जाती है और उसके शरीर से हवा निकलने लगती है। अब उसकी निगाहों के सामने वो तमाम लोग आ जाते हैं जिन्हें वो अपनी छोटी सी जिंदगी के दौरान मिली थी और हिडियो केक लेकर उसके पास आता है। वो केक की मोमबत्तियों पर फूंक मारती है, लेकिन असल में वो कचरे के ढेर पे पड़े हुए एक नाजुक से फूल पर फूंक मार रही थी। उस नाजुक से फूल के रेशे उन सब लोगों के आसपास तैर रहे हैं जिन्हें वो मिली थी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।